अभी लगभग 10 लगभग स्वास्थ्य से संबंधित जो सीएजी रिपोर्ट क्या है रिपोर्ट जो है अक्षय वो अभी टेबल होना बाकी है, तो क्या वो इसी बार टेबल हो जाएगा या फिर आगे रेखा सरकार समय लेगी इसको टेबल करने के लिए? और देखिए पहली प्राथमिकता तो ये रहेगी कि जो बजट है बजट को सही तरीके से पेश किया जाए और बजट में जो तमाम वादे किए गए थे उसका पूरा करने की कोशिश की जाए। और इसीलिए 10,000 से ज़्यादा जो मांग पत्र मांगे गए थे, जिससे सजेशन मांगे गए थे। सजेशंस में लगभग 3,000 से ज़्यादा मेल के जरिए और उसके बाद पत्र के जरिए रेखा सरकार को वो सजेशंस मिले हैं। तो पहले तो चर्चा होगी और उस पर बजट चर्चा होने के बाद समय बचता है। अगर सरकार चाहती है कि कुछ सीएजी रिपोर्ट को पेश किया जा सकता हो तो किया जा सकता है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा जो सीएजी रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा पेश की जाएंगी। 2-3 सीएजी रिपोर्ट जरूर पेश की जा सकती हैं और उसके बाद जो अगला सत्र होगा उसमें ये माना जा रहा है कि और अन्य जो सीएजी रिपोर्ट पेश की जानी है उस पर खाका तैयार करने के बाद उसको पेश किया जाएगा। शिखा, लेकिन महत्वपूर्ण हो जाता है बजट ये दिखाएगा कि किस तरह से दिल्ली आने वाले समय में आगे बढ़ेगी। एक साल 25 में किस तरह से आगे बढ़ेगी, 26 में किस तरह से आगे बढ़ेगी। शुरुआती दौर में ये माना जा रहा है कि क्योंकि पहली बजट होगा जो नई सरकार का, उसमें कई योजनाओं का जिक्र किया गया था। उन योजनाओं को प्रतिपूर्ति करने के लिए माना जा रहा है कि इस बजट को रखा गया है और ये दिखाने की कोशिश होगी कि एक नई दिल्ली बनाने के लिए, एक विकसित दिल्ली बनाने के लिए नई सरकार काम करने जा रही है। ये लिटमस टेस्ट भी हो सकता है इस सरकार का, किस तरह से वो जनता के जो वादे किए गए थे, जो गारंटीज दी गई थी, उसको किस तरह से पूरा करने का सरकार प्रयास कर रही है। हालांकि एक चीज़ और है कि 5,000 से ज़्यादा लगभग करोड़ का उन्होंने कहा है कि महिलाओं को हम देंगे, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि उसको लेकर के विपक्ष कहीं ना कहीं नाखुशी जता रहा है कि वो बहुत कम महिलाओं को उसका फायदा मिल पाएगा। खास करके बीपीएल वर्ग के लोगों को मौका मिल सकता है लेकिन अन्य महिलाओं को मौका नहीं मिल पाएगा, उनको पैसे नहीं मिल पाएंगे 2,500 रुपये। और उसको लेकर के सरकार को घेरने में विपक्ष लगा हुआ है। लेकिन ये माना जा रहा है कि सरकार कोशिश करेगी कि एक खाका तैयार किया जा सके, एक रूपरेखा तैयार किया जा सके, जिससे कि बजट से ये परिलक्षित हो सके कि दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाने के लिए सरकार गंभीर रूप से आगे बढ़ रही है। शिखा, अक्षय, और सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि जो अलग अलग मुद्दे हैं वो इस समय बीजेपी सरकार द्वारा उठाए जा रहे हैं, लेकिन अब आगे ये जो पीछे हुआ वो तो कैग रिपोर्ट के माध्यम से रेखा गुप्ता सरकार पेश कर रही है, लेकिन बीजेपी के लिए आगे इसे संभालना या फिर दुरुस्त करना ये कितना चुनौतीपूर्ण दिखता है? देखिए, चुनौती तो रहेगी क्योंकि नई सरकार है। जैसा बीजेपी लगातार कह रही है कि जो राजस्व है उसमें बहुत कमी है, जो खजाना है वो पूरी तरह से खाली है और वो सरकार करके गई है। लेकिन क्योंकि बीजेपी के पास केंद्र सरकार है और केंद्र सरकार निश्चित रूप से दिल्ली को लेकर मदद कर सकती है, ऐसे में प्रधानमंत्री ने साफ कहा था कि वो दिल्ली की हर संभव मदद करेंगे और निश्चित रूप से यहाँ पर ये माना जा सकता है कि दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिलेगा। तो ऐसे में जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, खास करके यमुना सफाई, उसमें कई चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। एक तो दिल्ली सरकार, हरियाणा सरकार, साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यूपी और केंद्र सरकार की निश्चित रूप से जो डिपार्टमेंट होंगे उसका सहयोग बहुत ज़रूरी होगा। पैसे भी केंद्र सरकार की ज़रूरत होंगे और उसका तय हो जाएगा कि कितना यमुना पर सफाई में खर्च किया जा रहा है, क्योंकि यमुना का प्रदूषण एक बड़ा मुद्दा रहा है। दूसरा मुद्दा जो सबसे ज़्यादा रहा है कि महिलाओं को किस तरह से दे सकते हैं, ये लगता है कि दिल्ली सरकार अपने खजाने से उसको प्रतिपूर्ति कर सकती है, उसमें बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट में अंतर नहीं होगा। लेकिन स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा और साथ ही साथ अगर डिपार्टमेंट की बात करें तो वित्त विभाग, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री रेखा गुप्ता के पास ही है, तो वो किस तरह से अपने खर्चों को समायोजित करते हैं, किस तरह से राजस्व जुटाते हैं और जो उसका खर्चा होता है वो कितना तरीके से आगे बढ़ते हैं। क्योंकि अगर राजस्व घाटा यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो फिर केंद्र सरकार पर ज़्यादा आत्मनिर्भरता बढ़ जाएगी, वो शायद दिल्ली सरकार नहीं चाहेगी। लेकिन इतना तय है कि मोदी सरकार दिल्ली सरकार को बहुत ज़्यादा मदद करने जा रही है और कई जो योजनाएं हैं स्वास्थ्य से
संबंधित, एजुकेशन से संबंधित, और उसमें हेल्प मिलता हुआ दिखेगा। और यमुना सफाई में भी इसका कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि केंद्र सरकार, क्योंकि कुछ दिन पहले CR पाटिल से मुलाकात हो चुकी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात हो चुकी है, साथ ही साथ अमित शाह गृह मंत्री और JP नड्डा से भी रेखा गुप्ता की मुलाकात हो चुकी है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि उन्होंने अपने जो तमाम जो राजस्व की बातें हैं वो कहीं ना कहीं बताई होंगी कि किस तरह से आगे हम बढ़ सकते हैं और आने वाले समय में जो हम योजनाएं, जो गारंटी लागू करने जा रहे हैं वो किस तरह से लागू कर सकते हैं, उसमें कितने पैसे की और उनको ज़रूरत पड़ सकती है। और ये माना जा रहा है कि बजट से वो कुछ बातें साफ निकलेंगी और उसमें कहीं ना कहीं उस जो पैसे बचेंगे या राजस्व से जो पैसे आएंगे उसमें घाटा न हो, खास करके दिल्ली सरकार को, ये ज़रूर ध्यान में रखा जाएगा। और साथ ही साथ जो योजनाएं, जो गारंटी सरकार ने कहा था कि हम पूरा करेंगे, उसको भी पूरा करने का प्रयास दिल्ली सरकार करेगी। लेकिन इतना तय है कि कुछ चीज़ें शर्तों के अनुसार होगी, खास करके महिलाओं को दिए जाने वाले जो पैसे हैं 2500 रुपये, और उसमें कहीं ना कहीं शर्तें लगाई जाएंगी। और साथ ही साथ कुछ और योजना है, खास करके बिजली जो 300 यूनिट देने की बात कही गई थी, और साथ ही साथ मुफ्त पानी की, क्योंकि ये कहा गया था कि ये जो भी योजनाएं चल रही हैं उस योजनाओं को खत्म नहीं किया जाएगा, योजनाएं चलती रहेंगी, लोगों को लाभ मिलता रहेगा। इसका मतलब है कि सरकार इस पूरे मामले को लेकर के आगे बढ़ना चाहती है। मोहल्ला क्लिनिक का जिस तरह से हुआ बनाने का प्रयास आम आदमी पार्टी ने किया था, मोहल्ला क्लिनिक का ये कहा जा रहा है कि कुछ जगहों पर उसका कट हो सकता है, उसमें कमी आ सकती है, क्योंकि वहाँ पर रेंट्स पे वो चल रही है मोहल्ला क्लिनिक, उसको शायद खत्म किया जाएगा। और दूसरी जगह पर दिल्ली सरकार, जो रेखा गुप्ता की सरकार है, वो दूसरी जगह पर शिफ्ट करेगी और कोशिश करेगी कि वहाँ से स्वास्थ्य सुविधाओं को दिल्ली वासियों को दिया जा सके, रेंटेड शायद न हो, और वहाँ पर सरकार अपने जगह पर, जो सरकार दिल्ली की सरकार की जगहें हैं, वहाँ से उसको संचालित करेगी। तो ये माना जा रहा है कि इस बजट के जरिए एक मोटा मोटी रूपरेखा तय हो जाएगी शिखा, और सरकार कोशिश कर रही है कि उसको जो भी राजस्व घाटे कहाँ से हो रहे हैं उसको प्रतिपूर्ति किस तरह से किया जा सकता है, किस तरह से योजनाओं को और बढ़ाया जा सकता है। और ये बढ़ाया जा सकता है अगर ईमानदारी से काम किया जाए तो ये संभव है कि जो योजनाएं, जो गारंटी दिल्ली वासियों को दी गई थी चुनाव के समय, उसको पूरा करने में सहायता मिल सकती है। अक्षय, हमने देखा है कि आम आदमी पार्टी अब जो है नेशनल पार्टी बन चुकी है और अलग अलग राज्यों में चुनाव भी आम आदमी पार्टी द्वारा लड़ा गया। पंजाब में तो फिलहाल आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन जब रेखा गुप्ता सरकार या फिर बीजेपी इस समय दिल्ली में जो भी अरविंद केजरीवाल ने किया या फिर कैग रिपोर्ट पे जो अनियमितताओं की बात है उसको जब टेबल कर रही है, तो अरविंद केजरीवाल पर इसका डायरेक्ट कितना असर पड़ेगा? साथ ही इस समय पंजाब का रुख करके अरविंद केजरीवाल बैठे हुए हैं, क्या आपको लगता है कि वहाँ भी इसका कहीं ना कहीं असर ज़रूर देखा जाएगा और इसी परिप्रेक्ष्य में बिहार भी जुड़ता है? शिखा, एक चीज़ ज़रूर है कि दिल्ली की हार से आम आदमी पार्टी को बड़ा सदमा लगा है, इसमें किसी को शक और गुंजाइश नहीं है। और यही वजह रही है कि अरविंद केजरीवाल इस बात को समझते हैं कि अगर उन्होंने थोड़ी सी लापरवाही बरती, जैसे कि दिल्ली को लेकर के वो हमेशा एक मुगालते में रहे, शायद राजनीतिक रूप से कहा जाता है कि कोई बहुत विश्व विजयी नहीं होता और बहुत ज़्यादा घमंड भी नहीं होना चाहिए। बातों से उनकी घमंड दिखता था, आज बीजेपी उसको परिलक्षित भी करती है। आम आदमी पार्टी को अब लगता है कि अगर दिल्ली जा सकती है तो फिर पंजाब भी जा सकता है, और यही वजह रही है कि पंजाब को लेकर के अब अरविंद केजरीवाल ने लगभग अपनी कमान हाथ में ले ली है। हालांकि मुख्यमंत्री भगवंत मान हैं, वहाँ कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर तरीके से आगे बढ़ा जाए। बुलडोजर वहाँ चलना शुरू हो चुके हैं, माफियाओं पर, खास करके ड्रग्स माफियाओं पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। तो ये बताता है कि अगर दिल्ली में सब कुछ ही ऐसा होता जिस तरह से सरकार ने वादा किया था, तो शायद ये स्थिति नहीं होती। लेकिन अब क्योंकि यहाँ से उनकी विदाई हो चुकी है, तो पंजाब पर फोकस है। इसके अलावा नए राज्यों को भी मजबूत किया जा रहा है, खास करके छत्तीसगढ़ पर फोकस आम आदमी पार्टी कर रही है, और साथ ही साथ गोवा उनके एक निशाने पर है कि वहाँ पर भी काम किया जा सके, और इसीलिए प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। साथ ही साथ दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया गया है, गोपाल राय को हटा करके अब उनकी जगह पर सौरभ भारद्वाज को जिम्मेदारी दी गई है। सौरभ भारद्वाज वही हैं जो कि लगातार सुर्खियों में इस
इस बात को लेकर के रहे कि किस तरह से वो पार्टी में आगे बढ़ते हैं। उनको पास मंत्रालय भी महत्वपूर्ण थे, लेकिन वो चुनाव हार गए। साथ ही साथ गोपाल राय चुनाव जीतने के बावजूद भी उनको यहाँ से प्रदेश अध्यक्ष से हटना पड़ा है। अब दूसरी जगह उनको जिम्मेदारी दी गई है। मनीष सिसोदिया हारे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनको प्रभारी पंजाब का बनाया गया है। तो बड़े नेताओं को जो शिफ्टिंग है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और खास बात यह है कि आपने देखा होगा संदीप पाठक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के जो सेक्रेटरी हैं, महासचिव हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, उनको अब छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन छत्तीसगढ़ में किस तरह से पार्टी को मजबूत किया जा सकता है, एक ऑप्शंस आम आदमी पार्टी ने जरूर खोजना शुरू कर दिया है। क्योंकि अब आम आदमी पार्टी को लगता है कि अगर दिल्ली जा सकता है तो दूसरे राज्यों को अगर फोकस नहीं किया गया तो कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जा है वो खत्म होने के जाहिर है कगार पर पहुंच बीजेपी सकता इस है। समय और ऐसा कोशिश यही बहुत पार्टियों करेगी के साथ हुआ है कि अरविंद इसलिए केजरीवाल या फिर उनके पार्टी द्वारा जो कुछ भी दिल्ली में किया गया है उसकी रूपरेखा आगे अलग अलग राज्यों के लिए प्रस्तुत की जाए, ताकि अरविंद केजरीवाल नेशनल पॉलिटिक्स में दिल्ली की तरह ही पीछे रह जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया अक्षय आपका इस तमाम विश्लेषण